प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 34 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी का सत्संगियों का हिसाब लगाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में एक शिष्य के अपने सतगुरु से प्रेम की महत्वपूर्ण आवश्यकता का उजागर परिप्रेक्ष्य देते थे। वे कहते थे कि अगर तुम अपने गुरु को अपनी औलाद जितना भी प्यार दे दोगे तो तुम तैर जाओगे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के सत्संग के एक अत्यंत उत्सुक श्रोता थे और उनके द्वारा फरमाए गए हर वचन को अपने दिल और दिमाग में दर्ज करते थे और संग्रहित करते थे। प्यारी साध संगत जियो, वे उनके हर एक उपदेश को अपने जीवन में अमल में लाने का परम संकल्प रखते थे और उनकी इसी आदत ने उन्हें खुद को महाराज जी के रूप में रूपांतरित कर दिया। गुरु दरस करे बचन पुने सुने, सुन सुन के गुने, सुन सुन के काढ़ ले 30 सार, काढ़ सार 30 करो आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गया भुलाई। प्यारी साध संगत जियो, जो हिदायत स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में दी है, हुजूर साहिब जी ने इसी शिक्षा को हूबहू अपने जीवन में अमली जामा पहनाया है। जब भी उनके पास फुर्सत होती तो वे अपने गुरु के फरमाए वचनों पर ध्यान केंद्रित किया करते थे और उस पर गंभीरता से मनन करते थे। प्यारी साध संगत जियो, धीरे धीरे उनके दिमाग से सांसारिक चिंताएं और इच्छाएं ओझल होने लगी। प्यारी साध संगत जियो, क्योंकि अब उनका स्थान बड़े महाराज जी के सत्संग वचनों ने ले लिया था, हुजूर साहिब जी की केवल एक ही चिंता रह गई थी, अपने गुरु के निर्देशों को अपनाना और उनके द्वारा बताए गए गुणों को ग्रहण करना और चेतावनी वाली बातों से सीख लेना। प्यारी साध संगत जियो, जब बड़े महाराज जी के मुख से कोई नई बात निकलती तो हुजूर साहिब जी सत्संग के बाद उस पर गहराई और गंभीरता से विचार और समीक्षा करते थे कि बड़े महाराज जी ने ऐसा क्यों और किस लिए कहा। प्यारी साध संगत जियो, एक बार बड़े महाराज जी ने सत्संग फरमाते हुए बड़े ही सहज भाव से फरमाया कि अपने काम में नियत साफ रखकर मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्यारी साध संगत जियो, इंसान जब साफ नियत से चलता है तो मंजिल धीरे धीरे अपने पास आ जाती चली जाती है। मैंने एक आदमी से सत्संग की शुरुआत की थी और आज लगभग 8 लाख सत्संगी हो गए होंगे। प्यारी साध संगत जियो, उस समय जब बड़े महाराज जी ने यह सत्संग फरमाया था तब आज के समय की तरह उन दिनों में कोई आधुनिक संसाधन, तकनीकी उपकरण, सोशल डिजिटल मीडिया या मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। उस समय कागज़ और कलम का ज़माना था। आज के सत्संग आयोजनों की तरह उस समय हजारों या लाखों में संगत नहीं आती थी। प्यारी साध संगत जियो, उस समय बड़े महाराज जी गांव-गांव जाकर खाली प्लॉट या खेतों में तात्कालिक शिविरों में रात को सत्संग फरमाते थे। उस समय हरियाणा प्रदेश में राधा स्वामी मत बहुत ही नया था। सत्संग में संगत के नाम पर केवल कुछ ही आध्यात्मिक रुचि रखने वाले स्थानीय ग्रामीण ही आते थे। वे भी अपने दैनिक घरेलू कार्यों को पूरा करने के बाद ही शाम के सत्संग में शामिल हो पाते थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी इस तरह के छोटे सत्संग आयोजनों को अलग अलग जिलों के विभिन्न गांवों में जल्दी जल्दी आयोजित करते थे और इस तरह से पूरे हरियाणा राज्य में सत्संग का प्रचार प्रसार होने लगा। प्यारी साध संगत जियो, जब बड़े महाराज जी ने कहा कि संगत की संख्या अब 8 लाख का आंकड़ा पार कर गई है, तब हुजूर महाराज जी के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ।
उस समय के छोटे सत्संग आयोजनों में जहाँ कुछ हजार भक्त शामिल होते थे, वहाँ इतनी बड़ी संख्या की कल्पना करना असंभव प्रतीत होता था। सत्संग से वापस आश्रम आने के बाद हुजूर महाराज जी के दिमाग में बड़े महाराज जी द्वारा बताया गया यह अद्भुत तथ्य घूमता रहा। प्यारी साध संगत जियो, वे फिर कई दिनों तक मानसिक रूप से सभी तरीकों से जिसकी वे कल्पना कर सकते थे उस माध्यम से संगत की गणना करने का प्रयास करने में लग गए। प्यारी शांत संगत जियो, अंततः उत्सुकता को दबा नहीं पाए और बड़े महाराज जी से पूछ बैठे, महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि 8 लाख सत्संगी हैं, क्या वाकई में इतने लोग सत्संग सुनते हैं? प्यारी साध संगत जियो, इस पर बड़े महाराज जी का जवाब था, मास्टर, मैंने तो यूं ही कह दिया था, मुझे क्या पता। इस उत्तर को सुनकर हुजूर महाराज जी के मन में एक विचित्र असमंजस पैदा हो गया। उनका विश्वास था कि अगर गुरुदेव ने सत्संग में यह बात कही है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण और रहस्य जरूर होगा। अंततः उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया और बड़े महाराज जी से अनुमति लेकर सत्संगियों की संख्या का हिसाब लगाने का प्रयास किया। प्यारी साध संगत जियो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हुजूर महाराज जी संगत की गणना करने के इस कठिन कार्य में जुट गए। उनका समय अब संगत की गणना करने के उपकरण और तरीकों की खोजने में व्यतीत होने लगा। उस समय न तो कोई रिकॉर्ड उपलब्ध था और न ही तथ्यों को निकालने के लिए कोई आधिकारिक व्यवस्था थी। इसलिए उन्होंने खुद ही प्रत्येक गांव में सत्संग में भाग लेने वाले लोगों की संख्या गिनना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रमुख जत्थेदारों और विभिन्न जिलों के सत्संग प्रमुखों से संपर्क किया। उन्होंने इन गांवों के मुख्य से अनुरोध किया कि वे अपने अपने गांव में सत्संग में भाग लेने वाले घर परिवारों और श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान लगाकर उनकी सूची बनाएं। कई महीनों की कठिन परिश्रम के बाद हुजूर साहिब उन सभी स्थानों की सूची बनाने में सफल हो गए जहां बड़े महाराज जी अपने सत्संग के लिए जाते थे। इस प्रकार वे इन सभी स्थानों पर बड़े महाराज जी से जुड़े हुए परिवारों और सत्संगियों की संख्या का एक अनुमान तैयार करने में सक्षम हुए। प्यारी साध संगत जियो, अपनी बनाई हुई लंबी और विस्तृत सूची के आधार पर जब हुजूर महाराज जी ने सत्संगियों की कुल संख्या का हिसाब लगाया तो उनकी आंखें विस्मय से भर आई। उनके अनुमान से सत्संगियों की संख्या 8,04,000 निकली। इस हैरत अंगेज परिणाम के साथ वे तुरंत बड़े महाराज जी के पास गए और उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, महाराज जी, आपको यह कैसे पता था? प्यारी साध संगत जियो, इस पर बड़े महाराज जी ने हंसते हुए पूछा, क्या पता था मास्टर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी ने फिर उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने पिछले 3 महीने सत्संगियों की सूची तैयार करने में बिताए थे और जब उन्होंने सभी का हिसाब लगाया तो संपूर्ण सत्संगियों की संख्या 8,04,000 से ऊपर निकली। बड़े महाराज जी अपने मास्टर की बात सुनकर हंसे और कहा, मास्टर, मुझे सचमुच नहीं पता था कि 8 लाख सत्संगी हैं। मेरे मुंह से सत्संग के समय कुदरती बात सतगुरु निकलवा देता है। मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं बस एक नाम को जानता हूँ और मैं तो सीधा उसी राम नाम को जपता हूँ। प्यारी साध संगत जियो, तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है कि संत बोले सहज स्वभाव से और संत का कहा मिथ्या नहीं जा। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के इस सरल उत्तर को सुनकर हुजूर साहिब जी के अंदर ज्ञान की एक चमक जागृत हुई। उनके इस सरल जवाब ने हुजूर को नाम के महत्व, प्राधान्य, शक्ति और विश्वास के प्रति पुनः जागृत किया। सतगुरु अपने प्रिय शिष्यों का नाम के प्रति विश्वास
और आस्था जागृत करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे चमत्कार अक्सर प्रकट करते हैं। प्यारी साध संगत जियों, पर कोई हुजूर साहिब जैसा विश्वासी गुरुमुख ही चमत्कार में छिपी सीख को खोजकर उसे ग्रहण कर पाता है और अपने गुरु की शक्ति का पात्र बन जाता है। प्यारी साध संगत जियों, जीवन भर बड़े महाराज जी अनेक चमत्कार और लीलाओं के माध्यम से भक्ति के अनमोल रत्नों की वर्षा करते रहे और हुजूर महाराज जी उन्हें एक एक करके चुनते रहे। आज इन्हीं रत्नों को संजोकर वे इस सृष्टि में भक्ति रूपी धन के सबसे बड़े धनी हैं और अपने अंदर अपने गुरु पर विश्वास की विशाल ऊर्जा का भंडार समेटे हुए हैं। इसलिए जब कोई प्रेमी उनके प्रेम से मात्र दर्शन करता है तो वे उसके हृदय को इसी भक्ति धन से परिपूरित कर देते हैं। राधा स्वामी।